Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B का प्रॉब्लम नंबर 3 to 5। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 1 and 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सम नंबर 3, ओके, चैप्टर एक्सपेंशन फ्रॉम योर बुक इस चांद। इन 3(1) 8x cube plus 84x square y plus 294x y square plus 343 y cube if x equal to 1 and y equal to 2। क्लियर? ओके, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आपको इसको एक फॉर्म में लाना है जिसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए, पहले x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y इक्वल टू 2 जो वैल्यू दिया हुआ है वो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर नहीं पुट करेंगे। पहले इसको हम एक फॉर्मूला में डालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 8x क्यू, उसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यू, और लास्ट में जो दिया हुआ है 343y क्यू, उसको हम लिखेंगे 7y का होल क्यूब। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 7y। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 इंटू 3 इट्स 21 एंड देन 2 स्क्वायर मीन्स 4, दैट बिकम्स 84। ऊपर में 84 एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है तो इक्वल हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 2x इंटू 7y का होल स्क्वायर मतलब 49y स्क्वायर, उसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 इक्वल हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पर 84 एक्स स्क्वायर वाई को इस हिसाब से लिख रहे हैं और 294 एक्स वाई स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो फॉर्मेट क्या हो गया यहाँ पर, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया 2x प्लस 7y होल क्यूब का। इसका मतलब a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो फॉर्मूला के डालने के बाद अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना था 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1, y का वैल्यू था 2, सो 7 इंटू 2, इसका होल क्यूब हो जाएगा। सो 2 प्लस 14, इसका भी होल क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 16 होल क्यूब। अब मुझे 16 होल क्यूब का वैल्यू निकालना है। सो 16 को हम यहाँ पर क्यूब करेंगे and that one equal to 4096. Okay, so 4096, that is your answer. Now next one, sum number 2. Sum number 2, 3(2), here 27x cube minus 27x square y plus 9x y square minus y cube। जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वहां पर हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डाला है, यहां पर भी हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 27x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और लास्ट में y क्यूब को हम y होल क्यूब लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू वाई, और यहां पर हम लिखेंगे 3 इंटू 3x इंटू वाई स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास पहले 27x स्क्वायर वाई था, और नीचे भी देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 27x स्क्वायर वाई, जो ऊपर के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट वन 9x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर था, यहाँ पर भी 9x वाई स्क्वायर मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस y क्यूब, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल क्यूब। हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर x एंड y का वैल्यू पुट करना है।
x का वैल्यू था 2, सो 3 into 2 y equal to 1, that means 6 minus 1 5, sorry 5 cube, 5 cube equal to 125. So for the previous one your answer is 4096 and this one your answer is 125. Okay, I hope it's clear. Now next one, sum number 4. अब सम नंबर 4 करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। तो चलिए सम नंबर 4, सम नंबर 4 नंबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है। गिवन दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, सो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 27 माइनस 18, दैट वन इक्वल टू 9। ओके, बहुत ही इजी सम है। नेक्स्ट वन नंबर 2, नंबर 2 में भी आपको यहाँ पर निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सो फिर से हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3ab, ab के जगह हम यहाँ पर 3x इंटू 1 बाई एक्स और बाद में x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3, सो 3 क्यूब, यहाँ पर x x कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस 1 बाई एक्स फिर से यहाँ पर 3 हो जाएगा। सो 27 माइनस 9 and that one equal to 18. Okay, so 4 2 complete. Next one 4 3, हम यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सम नंबर 4 3 के लिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है और गिवन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट वन इक्वल टू 18। तो मुझे यहाँ से पहले क्या निकालना है, मुझे यहाँ से पहले x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। कौन सा फॉर्मूला था? अब फॉर्मूला हम यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक दूसरा फॉर्मूला भी है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, बट मुझे यहाँ पर ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया है। अगर आपको a प्लस बी का वैल्यू निकालना था तो आपको a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? तो हम यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से x x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो प्लस 2 था उसको हम राइट साइड में मूव करेंगे, सो 18 माइनस 2 इक्वल टू 16। अब x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट ओवर 16, दैट मीन्स 4। ओके, तो 4 हो गया। अब मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर डालना है, तो हम यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स। तो 4 का क्यूब पहले लिखेंगे यहाँ पर, फिर 3 इंटू 1 इंटू 4। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर रूट कर रहे हैं, रूट में प्लस माइनस 4 लिखना ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस 4 करके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 क्यूब, 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 दैट मीन्स 64। ओके, 64 प्लस 4 इंटू 3 12, दैट इक्वल टू 76, और प्लस माइनस था इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस 76 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्लस माइनस होगा और इस 4 में भी एक प्लस माइनस होगा। ओके, सो प्लस माइनस 76, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप चाहे तो सिर्फ 76 भी लिख सकते हैं, बट आप क्लास 8 में हैं
तो यहाँ पर सॉरी क्लास 9 में, वेरी सॉरी पर क्लास 9 में है, तो यहाँ पर रूट करने के बाद प्लस माइनस लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो अब लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है सम नंबर 5 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर भी देखिए जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब, उसके बाद 1/125 एक्स क्यूब, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 होल 3/5। एकदम जो लास्ट प्रॉब्लम था सेम टू सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x प्लस 1/5 एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/5 एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 8 होल, सो इट बिकम्स 43/5। तो यहाँ से x प्लस 1/5 एक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर x x कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर -2/5 है, उसको हम राइट साइड में मूव करेंगे तो +2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, नीचे यहाँ पर 5 एलसीएम होगा और ऊपर में 45, दैट वन इक्वल टू 9। फिर से हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है, सो दैट वन इक्वल टू +-3 हम लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना है। सो ए प्लस बी होल क्यूब, फिर उसके बाद -3 इंटू ए इंटू बी और यहाँ पर फिर से हम ए प्लस बी लिखेंगे। अब जो वैल्यू आपके पास है +-3 का होल क्यूब, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 1/5 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे +-3, तो यहाँ पर 27 हो गया और यहाँ पर -9/5। ओके, 27 -9/5, सो यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे। 27 इंटू 5 135, 135 माइनस 9 इट्स 126। अब चाहे तो यहाँ पर प्लस माइनस लिख सकते हैं। सो 126/5 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉरी नॉट 125, इट्स ओनली 25, 25 होल 1/5, that is your final answer. So 25 whole 1/5, that is your final answer. Now last two sums from question number 5. तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए 5 यहाँ पर दिया हुआ है 102 इंटू 98। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंशन में दिया हुआ है, इसका मतलब इसको आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना होगा। अब देखिए जो 102 दिया हुआ है, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और जो 98 दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे 100 माइनस 2। सो इस तरह से आपको यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मिल गया, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a मतलब 100 स्क्वायर और b मतलब 2, सो दैट वन इक्वल टू 40 माइनस 4, so it's 6999, that means 9996, that is your final answer. so यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन नंबर 2, 1003 होल स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर। यहाँ पर भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1003 प्लस 997 और उसके बाद 1003 माइनस 997, क्योंकि पहले a प्लस बी होता है उसके बाद a माइनस बी। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1003 प्लस 997, इट बिकम्स 2000 और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स वेरी इजी, ओनली 6, सो 12,000
that is your answer. Okay, 12,000, that is your answer. Now the last one, sum number 5-3. सो लास्ट प्रॉब्लम सम नंबर 5-3, यहाँ पर दिया हुआ है 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इस हिसाब से दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 और -5, ओके, और c इक्वल टू -5 आपके पास है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे, सो 10 -5 इक्वल टू 0। ओके, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 मिल गया तो वहां पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। Okay, I repeat, if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब मतलब 10 क्यूब जो गिवन प्रॉब्लम में था, यहाँ पर हम प्लस लिख के यहाँ पर माइनस को अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम प्लस लिख के माइनस को अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए पावर में जो यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर की वजह से पावर जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। इवन नंबर जब पावर में आप लिखेंगे तो वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर -5 को वैल्यू ऑफ बी एंड -5 को वैल्यू ऑफ सी और 10 को वैल्यू ऑफ ए लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर 3 इंटू 10 इंटू -5 अगेन इंटू -5 हो जाएगा, क्योंकि 3abc फॉर्मूला था। So 30 into 25 and that one equal to 750. So 750 is your final answer.